Hello students, as you know we are revising this chapter development and we have completed this topic income and other goals. So after every topic we are getting some of the activities that are to be done to check the knowledge. क्या है कि थोड़ा economics is bit technical this time. That's why all these questions that are given, all these topics that are given, to check the knowledge that you have understood the topic properly. Some questions, it's followed by some questions, so we need to solve these questions. Yes, definitely I'll be discussing these questions. Why do different persons have different notions of development, and which of the following explanation is more important and why? अभी इसमें आपको why भी देना है. It is just not like just selecting the good appropriate thing. तो different persons have different notions of development, ये तो है ही है. इसमें appropriate answer कौन सा होगा? Yes, of course it is the B, पहला वाला. क्योंकि लाइफ सिचुएशंस पीपल आर डिफरेंट, ये इसमें तो दोगे तो आपको फिर रीजंस देने में प्रॉब्लम होगी. लाइफ सिचुएशंस, अमीर हैं, गरीब हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, मेनी पीपल हैव डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस. तो ऑल दोज थिंग्स डिपेंड ऑन द नोशन ऑफ डेवलपमेंट. रिमेंबर दैट पिक्चर दैट वाज देयर. रिक्शा वाला अपने बेटे से बोल रहा है द काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ दैट वी हैव अवेलेबल, मेरे पास जितना कुछ भी है उसमें मैं मैक्सिमम तुम्हारे लिए बेटा क्या कर सकता हूँ. आई कैन जस्ट मेक यू कैन बिकम अ रिक्शा वाला ओनली. रिक्शा वाला इज़ नॉट थिंकिंग कि ये बेटा मेरा जो है थोड़ा सा पढ़ लेगा तो पढ़ लिख के किसी ऑफिस में कुछ काम कर लेगा, बाबू बन जाएगा. अगर 12th क्लास तक भी पढ़ लेता है तो एटलीस्ट ही कैन जॉइन, he can become a driver, और बहुत सारी चीज़ें हैं ना. there are other things also that he can think of. या पढ़ लिख के कुछ बाबू बन जाए, चाहता तो वो ज़रूर होगा ऐसा. अभी यहाँ पे आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि he might be as a father, he would always think good of his children. हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही सोचेगा. तो उसमें अगर वो डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो what would be actually development for him, for his children. सो लाइफ सिचुएशन, इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये दोनों का मीनिंग सेम है. आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, एग्जाम्पल्स आर गिवन देयर, आप वो दे सकते हो. एंड कन्फ्लिक्टिव डेवलपमेंटल गोल्स, इसमें प्लीज़ गिव द एग्जाम्पल ऑफ द आदिवासी स्टेइंग इन द नर्मदा वैली. कि नर्मदा वैली के ऊपर जब डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो डेवलपमेंट नेशन का होगा, लेकिन अनडेवलपमेंट या प्रॉब्लम आदिवासी को होगी. सो डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स आर देयर. खाली इनकम ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं, अदर एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो देयर. आई एम सॉरी. तीसरा क्वेश्चन देखो, इनकम आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, ऑफ आवर लाइफ्स अदर देन इनकम. हमने इस पर भी बहुत डिस्कशन किया. पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन पैसे के अलावा जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है. प्लीज़ जस्ट गो थ्रू इट वंस. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द अबव सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स. योर ओन वर्ड्स में तो बेटा आई एम तो वेरी स्मार्ट, आई एम जस्ट जोकिंग. एक सिंपल बात बता रही हूँ. अभी डिस्कसिंग द प्रीवियस टॉपिक ना yesterday, I mean in the last video when we were discussing the topic, तो I told you ना कि the concept of development is there, income is there, one of the very important factors income is there. But when you are explaining it in your own words, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देना है कि योर फैमिली मैटर्स, योर फ्रेंड्स मैटर, योर इमोशंस, योर सिक्योरिटी. आपको अपने वर्ड्स में जब देना है ना तो प्लीज़ थिंक इट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू.
इफ़ यू आर गोइंग फॉर जम जॉब और इफ़ यू आर गोइंग टू अर्न, आप अगर इनकम मतलब अर्न करने जा रहे हो, कमाने जा रहे हो, सो व्हाट आर द थिंग्स यू विल कंसिडर एज इम्पॉर्टेंट? इज इट योर सेल्फ रेस्पेक्ट? इज इट योर नीड फॉर मनी? मैनी थिंग्स आर देयर ना बेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. इसमें ना अभी एक कहानी याद आ रही है. हाँ, या आई लव टेलिंग स्टोरीज बिकॉज आई नो द स्टूडेंट्स ऑल्सो, चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्ट टू हियर स्टोरीज. व्हाट आई एम सेइंग इज़ ना, यहाँ पे कहानी मैं ये बता रही हूँ आपको कि जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट, इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट, but then self-respect is also important. Many jobs it happens that the bosses who are there are very ill-mannered. उनको लगता है कि आदमी को पैसा चाहिए ही चाहिए, फैमिली का चलानी है, किसी तरह से पैसा अर्न करना है. तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से वो बंदा पैसे कमा रहा है, और उसको अगर जितना भी बेइज्जत कर दो वो तो छोड़ के जाएगा नहीं जॉब. Sometimes the employers have got this kind of a notion in their mind. So one workshop was going on, then one of the resource person जो workshop लेते हैं, workshop मतलब training program जैसे होता है, तो ये training program हो रहा था. So one of the employees said कि कितनी बार ऐसा होता है कि हमको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है सर, जॉब करनी है तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. Then he said कि ऐसा है ना मेरे भाई, जब आप सुबह 9 बजे ऑफिस आते हो या 10 बजे जब भी आते हो, तो एक सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की जो चीज़ होती है, अगर आप देख लीजिए आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है. जो चीज़ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको आप अपने साथ लेके आइए. दूसरी चीज़ को अलमारी के कोने में रख के आइए. घर की अलमारी होगी, अलमारी में एक आपका गोदरेज होगा, उसमें जो आपके लॉकर है ना, लॉकर में रख के आइए. अगर इनकम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पैसे चाहिए, तो सेल्फ रेस्पेक्ट को वहीं पे छोड़ के आओ. और अगर रेस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है तो पैसे के बारे में मत सोचो. आई अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे बेटे आई जस्ट साइटेड एन एग्जाम्पल, दिमाग में आया बिकॉज दे वर सेइंग इन योर ओन वर्ड्स. सो यू हैव टू चेक व्हाट एक्चुअली वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. I did not get this answer. Actually, I had posted this on the Snap homework. I wanted you all to solve this question, but I found that many of you have not done this question. I really feel like it is important that you please follow the Snap homework in detail. Now we move to the next topic. You all know this topic very well. We will be talking about national development. Everybody has goals. Then notion of national development ये भी है. It is also likely to be different. जैसे इंडिया को क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, what should India do for development? Got it? That is important. You can give your views, but then you have to see what all things should be done. Then most likely आपको लगेगा, you will find that different students in the class have given different answers. हाँ, national development, what is national development? ये question इसलिए मैंने दिया था आपको in your class test. But I am seriously telling you children, I did not get satisfied by your answers. I did not get the satisfaction, the answer that I was looking for. I couldn't get that answer, children. So you might yourself think of many different answers. तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है, सिंपल में जो मैं बोल रही हूँ, द सेम थिंग इज़ रिटन इन इंग्लिश. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, मतलब आप अपने दिमाग में ये चीज़ ज़रूर रखो दैट different persons could have different as well as conflicting notions of the country's development. पहले तो you think about self development, income and other goals में what did you see, what did we discuss? We discussed about the income of a person,
according to his own benefit and according to his own requirements. Now we will be talking about income as a concept where we see that country is developing. लेकिन अगेन वही बात है, अगर आप अपनी डेवलपमेंट चाहते हो, कितनी बार आपको कंट्री के डेवलपमेंट के साथ यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू डू दैट. So what are these ideas which are important? Suppose there are conflicts. So how do you decide what to choose? Conflict means there are two things, three things going on in your mind. Now it is for you to decide कि how the things are to be finalized. कौन सी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, और क्या आप कंट्री के लिए अपने फ़ायदे को कुर्बान कर सकते हो या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो. तो व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल. सबके लिए क्या चीज़ सही होगा, कौन सा रास्ता सही होगा. और एक चीज़ और देखनी है, व्हाट शुड बी फेयर एंड जस्ट, ये हो गया. एंड वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं कि नहीं. कैन वी डू द थिंग्स प्रॉपरली और नॉट. वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप. को काफ़ी सारे लोगों को उससे फ़ायदा होगा कि छोटे कुछ ही लोगों को उसका फ़ायदा होगा. तो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन माइंड. हर एक चीज़ को हमको सोचते हुए आगे बढ़ना है. गॉट इट. नाउ दिस एग्जाम्पल वॉज गिवन. नेशनल डेवलपमेंट आप जब बात करोगे तो ये आप इस तरह के एग्जाम्पल प्लीज़ दे सकते हो, देना ही पड़ेगा. आई कांट से दैट आप दे सकते हो. यू हैव टू अंडरस्टैंड that when you are explaining a concept, the person who is reading your answer, that person should understand कि हाँ आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ गई है. You have understood the concept properly. इस चीज़ को आप देख लेना, अच्छे से इसको समझ लेना. अभी ये पिक्चर इज़ गिवन, वी विल बी सीइंग दिस पिक्चर. ऑलरेडी वी हैव डन इट. ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है यहाँ पे. इसको पढ़ के हमको समझ में आएगा व्हाट हाउ डज इट मीन नेशनल डेवलपमेंट. जस्ट सी वन पिक्चर इज़ गिवन हियर, देन यहाँ पे एक फिगर इज़ मेंशन्ड एंड व्हाट इज़ द डिटेल्स मेंशन्ड हियर. बिग इंडस्ट्रीज हियर. ठीक है. अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इंडस्ट्री है, ये अपने बारे में सोचेंगे कि ये इस झोपड़ी के बारे में सोचेंगे. They hardly think about these people staying here. Their major concern is this. अपना भाई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे को लगा रहे हैं इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, तो पहले अपना फ़ायदा देखेंगे, बाद में they will be thinking about the people who are living nearby. Now I think we have already done it, लेकिन चलो ठीक है, we discuss it once again. That 500 tons liquid toxic waste, जहरीला, you know it very well, open air में they dumped it. And what happened, it happened in Abidjan, Ivory Coast, Africa में. this is there, Abidjan में this had happened. And इसके जो धुएँ थे, the fumes caused nausea. अब these toxic wastes at times are very harmful for the human being. बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है. एंड स्किन रैशेज़ आर देयर, मतलब स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, आदमी फेंट करता है, डायरिया एट्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स हैपन एंड हैड हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट टॉक्सिक वेस्ट. वो जो जहरीला पदार्थ जो था, that had spread here, that the company has dumped here without thinking about the health hazards. लोगों के हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया अपने डेवलपमेंट के लिए. बट देन हाउ इज़ इट कनेक्टेड टू नेशनल डेवलपमेंट? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन हियर चिल्ड्रन. हम ये जब कर रहे हैं, आपके दिमाग में भी आ रहा है कि इसमें नेशनल डेवलपमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं.
गॉट इट. तो स्किन रैशेस है. उसके बाद 7% डाइड बिकॉज ऑफ दैट टॉक्सिक वेस्ट का फ्यूम जो था. 20 वेर देयर इन द हॉस्पिटल. 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग. गॉट इट. so many people got affected because of that liquid material. And local company के साथ, because multinational company that was there who were dealing with petroleum and metals, एक local company को उन्होंने contract दिया था to dump the waste, but the local company did not think about the people who are living nearby. They knew it very well that the waste is toxic. ये जो लिक्विड है दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द कॉमन पीपल. तो उनको इस तरह का कुछ इंतज़ाम करना चाहिए था कि कहीं दूर ले जाके उसको करते. चाहे कितनी बार क्या होता है, दीज काइंड ऑफ वेस्ट, यू नो, द न्यूक्लियर वेस्ट स्पेशली. हियर आई वुड लाइक टू मैंशन दैट देयर आर न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड न्यूक्लियर जो हमारे वेपन्स बनते हैं, लॉट ऑफ chemical is used, harmful and toxic chemical. These chemical waste, you know children, where it is dumped? Children, it is dumped बिल्कुल ओशन में बहुत दूर ले जाके, वेयर मतलब ह्यूमन बीइंग पॉसिबल नहीं है अभी. तो वो भी दे आर स्टॉपिंग इट. क्या हो रहा है, ओशन वाटर हैज़ ऑल्सो गॉट वेरी कंटामिनेटेड. That's why now government is banning all these kind of disposal of these kind of toxic wastes anywhere and everywhere. Now just see who are the people who benefited and who did not. What should be the developmental goal for this country? तो यहाँ पे definitely I would like to answer this question. The developmental goal would have been that the company which has dumped the toxic waste, कहीं भी ले जाके जो उन्होंने डंप किया, and they did not think about the people who are staying nearby, बहुत उनके साथ हार्श ट्रीटमेंट होना चाहिए. They should not be left like this, क्योंकि उनके वजह से काफ़ी सारे लोगों को सेहत का नुकसान हुआ. Many people have to face health hazards. So just look at the question here. What can be some of the developmental goals for your village, town or locality? Now you have to give it in your own words. जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ के लिए what are your suggestions for development? Yes children, many a time suggestions are welcome. बहुत ज़रूरी होता है ये समझना, ये जानना कि डेवलपमेंट किस तरह से होगा. सो आप बताओ, मुझसे अगर पूछा जाए, इफ़ somebody asks me, so वाराणसी में what all things could be done, because I am staying in वाराणसी ना, I am staying in this town. लोकेलिटी के लिए ऑफ कोर्स वेस्ट मटेरियल, what happens is कि ये जो the people who come to collect the garbage in the morning, got it, ये this has been done, the arrangement has been done by the municipal corporation, Varanasi municipal corporation. But dumping of this waste, I mean the waste material, यहाँ से जो कूड़ा उठा के ले जाते हैं उसका the waste material management is not done properly. उसको ले जाके वहीं कहीं मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे कि ले जाके कूड़े को डाल देते हैं. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पे वेर एवर दे डंप दिस वेस्ट, वहाँ पे देर आर स्ट्रे डॉग्स एंड काउ एंड ऑल, तो वो फिर वापस से कूड़ा सारा सड़क पे आ जाता है. आई सिंसियरली फील दैट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर दिस वेस्ट डंपिंग. अनदर थिंग, बिकॉज यू नो आजकल क्या हो रहा है कि देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाइकलिंग दैट हैज़ डेवलप्ड. यस चिल्ड्रन, आई एम डिस्कसिंग इट कि ये बिग कंट्रीज़ विच आर देयर, स्पेशली अमेरिका है, जापान है, चाइना है, द सिटीज़ आर वेरी क्लीन. ऐसा क्या करते हैं वो? तो एवरी सिटी हैज़ गॉट, सर हर एक सिटी के पास, हमारे तो यहाँ पे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स आर लैकिंग.
और शायद एक है भी कहीं दूर है, आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, बट प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट इज नॉट हैपनिंग. This was one point that was coming to my mind. Now just see, here one activity is given here, children, although we have done it, but we have to redo it. If even the idea of what constitutes development can be varied and conflicting, then certainly there can be differences about ways of developing. How people are developing, there are a lot of conflicts on that. People keep discussing about it. So if you know of any controversy now, children, here one thing अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है ना, I did not discuss this example, मुझे पहले ही आपके साथ ये example discuss करना चाहिए था. Any such controversy, the biggest controversy that had happened, the Bhopal gas tragedy. Yes, children. I don't think इसको मुझे डिटेल में बताना है how it had happened, and the biggest tragedy ever in the world, humankind, मतलब इंसान ने इस तरह की ट्रेजिडी कभी नहीं देखी, where because of this poisonous gas. अभी recently 2-3 days back also I was seeing in the news, विशाखापट्टनम में भी I think some poisonous gas news was there. ये जो है, these kind of incidents that happen, these are eye openers. We need to understand कि इन सब चीज़ों को हमको रोकना है. Controversy, biggest controversy, कि आखिर क्या हुआ and why those people were not punished. Talk about it. कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कार्बाइड फैक्ट्री थी, बहुत ही पॉइजनस केमिकल होता है विच इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है एज केमिकल. तो फैक्ट्री वॉज देयर एंड प्रॉपर measures were not taken for the for disposing of the waste, as also for making ये जो the material that was manufactured, उसमें proper security measures are very important. It is to be seen कि how the waste material that comes out from these industries are treated, कैसे उसका इलाज किया जा रहा है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो आप देख सकते हो, आप अभी जो रिसेंट हुआ है, यू कैन टॉक अबाउट द डिफरेंट पर्सन्स, यू मे फाइंड इट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन्स. बहुत जगह पे आपको इस तरह की कंट्रोवर्सीज जो है वो नज़र आ जाएंगी. नाउ चिल्ड्रन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी बच्चों को, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स. बाय व्हाट मेथड डू वी कंपेयर द स्टेट्स. किस तरीके से कंट्रीज़ को भी हम डेवलप करते हैं. देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज ना, कुछ तो मापदंड होता है. We compare the states, we compare the countries on certain criteria, so we are going to discuss those criterias. और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस क्राइटेरिया पे हम डिस्कस कर रहे हैं. It is starting with a very nice. We are talking about development. So in the wake of development, how it happens कि some countries are called developed and some countries are called undeveloped, some are underdeveloped, some are developing. किस basis पे हम decide करते हैं, and who are the people who decide this? How do we compare it? Got it? ये developed and underdeveloped है. इसमें one more thing is there, developing. और एक तो इन्होंने नहीं यूज़ किया है, अनडेवलप्ड. अभी ये वाला कॉन्सेप्ट हम इसीलिए नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज नाउ नो कंट्री इज़ अनडेवलप्ड. एवरी कंट्री इज़ कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ दिस. हम किसी भी कंट्री को नहीं कह सकते डेवलप्ड है,
पे कुछ भी काम नहीं हो रहा. So now when we are comparing different things, so we can have similarities as well as we can have differences. Got it, children? So students, we are comparing all these developmental factors and different अभी जैसे यहाँ पे one very nice example is given here, that when we are talking about development, how do we compare different students? So अब स्टूडेंट्स को जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, कंट्रीज़ को व्हेन वी कंपेयर, तो वी कंपेयर देयर इनकम. नाउ वी आर कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स, तो हम कैसे डिफर करते हैं, कैसे पता चलता है अबाउट द स्टूडेंट्स? सो वी कंपेयर देयर हाइट, देयर हेल्थ, देयर टैलेंट्स, इंटरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें. आपको जब रिपोर्ट कार्ड मिलता है, व्हेन यू गेट द रिपोर्ट कार्ड, यू विल फाइंड देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स, देयर आर मेनी पॉइंट्स दैट आर मेंशन इन योर रिपोर्ट कार्ड विच इज़ डिस्क्राइबिंग योर क्वालिटी. नाउ how do we find out the difference? Very well it is said कि healthiest student हो सकता है जो आपके क्लास का सबसे हेल्दी बच्चा हो, वो बहुत तेज नहीं हो पढ़ाई में. obviously it happens ना, because the education qualifications cannot be calculated by your physical qualities. Most intelligent student may not be the friendliest one. बहुत पढ़ाई वाला जो बच्चा होता है ना, कितनी बार यू विल फाइंड दैट दोज चिल्ड्रन आर नॉट वेरी मच मिक्सिंग क्वालिटी. मतलब अपना अलग थलग रह के खाली अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, बहुत ज़्यादा इजीली किसी के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते हैं. तो हाउ डू वी कंपेयर द स्टूडेंट्स? सो द क्राइटेरियन वी यूज़, हम जो भी मतलब हेल्थ पे पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर आपके एजुकेशन पे कैलकुलेट करते हैं, देन वी कंपेयर योर मार्क्स, देन वी सी हाउ योर स्पोर्ट्स यू आर डूइंग वेल. गॉट इट? सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज क्राइटेरियन. यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश की गई है, दैट इज़ क्राइटेरियन. सो वॉट एवर क्राइटेरिया वी आर यूजिंग, इट डिपेंड्स ऑन द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन. तो अभी क्राइटेरिया हम फिर जब सेलेक्ट करते हैं, जब सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, तो द चिल्ड्रन हु आर वेरी गुड इन स्टडीज़, दे आर नॉट गुड इन स्पोर्ट्स, तो हम क्या करते हैं, स्पोर्ट्स की एक अलग टीम बनती है. डिबेट के लिए वी मेक अ सेपरेट टीम. पीपल, चिल्ड्रन हु आर वेरी गुड ओरेटर्स, हु कैन स्पीक वेरी वेल ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो दे आर इंक्लूडेड इन द डिबेट टीम. देन वी मेक अ म्यूजिक टीम. अब सोचो, स्पोर्ट्स वाले बच्चों को अगर हम म्यूजिक में भेज देंगे, क्या वो गाना गा पाएगा? नो, बिकॉज द क्वालिटीज आर डिफरेंट, द क्राइटेरिया ऑफ कंपैरिजन इज डिफरेंट. सो वी हैव टू चूज द क्राइटेरिया फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास. एक ही चीज को लेके हम बात नहीं करते हैं, हम बहुत सारी क्राइटेरियाज को दिमाग में रखते हैं. सो when we are talking about all round progress of children, बच्चों के लिए हम पूरे हर एक एस्पेक्ट को जब ध्यान में रखते हैं, तो what is being said here is कि imagine how we might be doing it for the country. So you can see the example that is mentioned here. We take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. These children, these points that are given in bold, please remember that questions or one markers or fill in the blanks, these can be easily asked from these bold sentences. So please go through these bold sentences properly. We take one or more important characteristics of persons, we compare them based on these characteristics. Okay. So there can be differences amongst these students, and then there can be similarities also. How do we do this? This we will be discussing in the next class. Okay children, thank you so much children, and all the best to you.